मोदी नहीं फेल है, मैं भाजपा को नहीं कह रहा हूँ। भाजपा में बहुत सारे ऐसे हैं घूसखोर हैं जो आज नाम कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छे अच्छे नाम घूसखोरों में कर रहे हैं। हम मोदी की बात कर रहे हैं बस केवल दो बात और यूपी में योगी की बात कर रहे हैं, बस और किसी का नहीं बात कर रहे हैं। सरकार किसी की भी हो, लेकिन इस महंगाई के ज़माने गरीब आदमी जो है बहुत पीछे है, इतना परेशान है। नमस्कार, अभी मैं उपस्थित हूँ नोएडा में और नोएडा में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों में क्या जागरूकता है, लोगों का क्या विचार है, मैं जानने पहुंचा हूं ग्राउंड जीरो से। आपको ये रिपोर्ट दिखाऊंगा, आप लोग वीडियो में बने रहे। लगता है 2024 में किसकी सरकार बनेगी? सरकार बनेगी, योगी की बनेगी, मोदी की बनेगी, अपनी बनेगी। मोदी जी की। हाँ, मोदी जी के 9 साल पूरा होने जा रहा है, क्या लगता है मोदी जी ने क्या कुछ काम किए हैं 9 साल में? किया नहीं किया, सरकार बनेगी, ये समझ ले तुम। आम जनमानस बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में महंगाई बढ़ गई है। महंगाई किस में नहीं बढ़ती है? महंगाई वजह से कांग्रेस फेल कर दी, अब इसमें बढ़ गई है। टाइम आएगा देखा जाएगा क्या क्या, लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी। बोले इस बार टक्कर आएगा मोदी जी और राहुल जी कोई में। टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं। 30 तो बढ़िया ही है जी, वो राहुल गांधी नाम तो बढ़िया ही है। क्यों राहुल गांधी से इतना नाराज? राहुल गांधी अरे वो तो बढ़िया बेकार ही है। बढ़िया है, ठीक है, उससे तो ठीक है अखिलेश ही है। ठीक है, हाँ, उससे तो बढ़िया अखिलेश ही है। राहुल गांधी तो बिल्कुल बेकार है। कोई नहीं है, बीजेपी है। ठीक है, देख रहे 3 गुना, जिस एक 3 गुना अकेले रहेगा मोदी जी रहेंगे और एक में सब रहेंगे। क्या कुछ काम किया है बीजेपी? अब काम को तो सर्वे नहीं किया, वैसे काम बहुत किया ये सरकार ने किया जो अभी तक और किसी सरकार ने नहीं किया। बीजेपी का आपका कौन सा सबसे अच्छा काम लगा? सड़क और देश में सड़क और बाहर छवि अच्छी बनी। महंगाई बोल रहे हैं कि बहुत बढ़ गया है। आम महंगाई तो हर चुनाव के बाद बढ़ती है, किसी की सरकार चली है। आबादी भी तो बढ़ रही है, ऐसी थोड़ी ना। हर 7 सेकंड में दुनिया में बच्चा पैदा हो रहा है, तो थोड़ी ना है कि दुनिया में जिंदगी में खुश है अपनी लाइफ में ना हुआ फिर कुछ खाए तो कुछ है। काम 11 रुपये महीना ही कर रहे हो तुम, 11 रुपये महीने की नौकरी कर रहे हो। कितने? 11 रुपये महीना ही कर रहे हो। 18,000 18,000 की किराए का कमरे पे अपने पे किराए कमरे पे किराए पे क्या महीने देवे? 2,000 रुपए। 2,000 रुपये महीना किराए के। कहाँ पे? यही 86 में। अच्छा चल 2,000 तेरे हो गए किराए के, 3,000 रुपये तेरा खर्चा, 5,000 तो ये हो गई। 11,000 बच्चे और बस 20 बच्चों का खर्चा और दवाई गोली ले, उसमें क्या करेगा? 18,000 तो मैंने फिक्स है, वो टाइम तो अलग है मेरा भाई। अब तू ऊपर बेईमानी कर कमाता हुआ अलग बात है। मानी का मेहनत करके कमाने का क्या है? भाइयों को महंगाई लग रहा है क्या भैया? महंगाई है, आदमी परेशान है इस टाइम। महंगाई तो काफी इतना परेशान आदमी है, ना तो कारोबार ना कुछ, परेशान बहुत है। पहले खुश था आदमी, जब से सरकार आई है इसमें आदमी बिल्कुल गरीब आदमी तो मर रहा है, बिल्कुल गरीब आदमी पिस रहा है। किसकी सरकार आएगी तो गरीब को मतलब सरकार भैया वो आनी चाहिए जो पहले थी कांग्रेस की। योगी और मोदी अभी कम से कम 50 साल और रहेंगे भाई। हाँ 35 तक तो चलेगा, मेरा ये गारंटेड। उनका क्या जो आम जनमानस बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ गया बीजेपी की सरकार में। जिनके पिछवाड़े में खुजली हो रही है, हाँ वही हो रहा है। बस जिसके यही पिछवाड़े में खुजली हो रही है ना, वही कह रहा है हाँ, बात। उसके लिए दवा नहीं मिल रही है इस ठीक है सरकार नहीं? में। तो 2024 में बीजेपी है क्या पीछे यार, इसमें भी शक है क्या कोई? योगी सरकार जिंदाबाद। कभी तो आज तक सैलरी बढ़ी नहीं है। जो मजदूर आदमी हैं जो काम कर रहे हैं, जो केंद्र में हैं लोग, वो तो कर चुके हैं बीटीसी वगैरह, तो उनकी तो सैलरी बढ़ रही है, 1 लाख की 2 लाख को हो गई है। मगर जो मजदूर आदमी है आज तक सैलरी नहीं हुए। जो दिल्ली में सैलरी बढ़ गई है 18-20 हज़ार रुपये, और नोएडा में जो काम कर रहे हैं लोग, उनकी 11-12 हज़ार सैलरी मिल रही है। क्यों ऐसा कैसे हो सकता है? महंगाई के हिसाब से सैलरी नहीं बढ़ी है। कहाँ बढ़ी है? 8,000 रुपये पे काम कर आया हूँ, 1 महीने की सैलरी है 8,000 रुपये। 8 घंटे की ड्यूटी करवाता है, उसमें 10 बातें सुनाता है। ठीक है, जब देता है मैं किसी को नहीं देख रहा था, मैं अपने घर वालों को देखना चाहता हूँ बस। घर वाले बस दो ना तो भाई मैं मोदी खानों को दे रहा, ना ही तो मैं अखिलेश खानों को दे रहा, ठीक है, और ना ही तो मैं मायावती खानों को दे रही, ना ही मैं कांग्रेस खानों को दे रही। मैं भाई कमाने आता हूँ, 8 घंटे की ड्यूटी करता हूँ, 1 महीने की सैलरी 8,000 रुपये, इतना ही अपना गुजारा चल रहा, जो भी चल रहा, वरना भूखे तो मर ही रहे हैं। देश को चलाने के लिए सरकार की जरूरत पड़ती है। भाई साहब देश को चलाने के लिए सरकार की जरूरत पड़ती है ना, तो सरकार कम से कम ये तो सोचना चाहिए, गरीब आदमी है। कहाँ तक पहुँच गई है ना, गैस तो कहाँ तक पहुँच गई? 1100 रुपये का सिलेंडर है, ठीक है। और उसका हम क्या है, जब 2004 में कांग्रेस की सरकार थी, है ना, और 2009-10 तक रही है, शायद 14 तक रही है ना, जब उस टाइम 200 कुछ रुपये का सिलेंडर था 2004 में,
ठीक है। फिर 2014 तक 900 कुछ रुपए का सिलेंडर बना था, और आज कितने रुपए का सिलेंडर है? उनने कितनी साल में बनाया था? 14 साल में, मतलब मान लो 10 साल के अंदर उनने 10 साल के अंदर सिर्फ उसने कांग्रेस ने 500 रुपए बढ़ाए थे। यानी महंगाई बढ़ गई है बीजेपी की तरफ। बिल्कुल महंगाई जिंदा बढ़ गई है। अभी टमाटर देख लो बड़े भाई, तो टमाटर देख लो 40 रुपए का 1 पाव टमाटर है। लेबर हूँ, लेबर चौक से काम करने जाता हूँ। हाँ, अरे यहाँ दारू पीता हूँ, लेबर का मेहनत करेंगे, दारू पियो। आधा दर्जन बच्चे हैं, 6 बच्चे पाल रहा हूँ, 6। हाँ, तो तभी तो बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना हो रही है, कोई दिक्कत ना हो रही। अच्छा, क्या लगता है बीजेपी की सरकार में महंगाई बढ़ गई है? इसे हटाना चाहते हो क्या आप? महंगाई बढ़ गया है? नहीं, आप इसे हटाना चाहते हो, इस सरकार को हटाना चाहते हैं आप किनको देखना चाहते हैं बताइए ना। मैं आपसे बोल रहा हूँ, इस सरकार को हटाना चाहते हैं मैं आप। क्यों हटाना चाहूंगा, आप ये बताइए। तो ये अच्छा हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। एक दिन था सन 2010 में यहाँ पे रोड पे नहीं घूमता था आदमी, अब सारी रात घूमते रहते हैं। बीजेपी की सरकार में महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? करेक्ट। यानी मैं अब ये तो नहीं कह सकता हूँ हर किसी चीज पे करेक्ट, मतलब महंगाई। मैं तो कृषक हूँ और मतलब यहाँ पर अभी नौकरी कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ। मैं जमींदार हूँ, कृषक हैं, और मतलब हर चीज पे ही महंगाई बढ़ी है। कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें सैलरी में घाटा, सैलरी में घाटा। किसमें घाटा? क्या चीज में घाटा? सैलरी में घाटा तो बता दो। सैलरी में घाटा, घाटा बताओ तो सही। सैलरी मतलब 2-3 साल के बाद चढ़ बढ़ी है। 2013 में 7200 थे, आज 22,000 रुपया है। भाई तुम्हारा होगा, तुम्हारा होगा, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। रुको एक मिनट, दूसरी कंपनी पकड़ो। क्यों पकड़े? काबिलियत हो तो दूसरी कंपनी पकड़ो। आपके ही तो हुए हैं, आपके 22,000 हुए हैं। दूसरी कंपनी तो बड़े भाई आपके तो 22,000 हुए हैं, तो हर युवा का तो ही नहीं है। यार जो युवा जिसके कार्य करने की क्षमता है, वो 22,000 कमा सकता, क्यों नहीं कमा सकता? कर दिया इतने दिनों में, क्या कर दिया तुमने जो 22,000? मैं 22,000 रुपए कमाते हो तुम, 1,000 रुपए 1,200 रुपए का सिलेंडर लाते हो हैं? हाँ जी। उसमें कैसे कर लेते हो तुम? ये बताओ, तुम 12 मतलब मैनेज कर लेते हैं। कैसे मैनेज कर लेते हो? सेविंग बनाने का पैसा नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, सरकार कोई भी आए, मैं भाई साहब, सरकार कोई भी आए, हम ये नहीं कह रहे हैं चाहे बीजेपी का है। मैं तो यादव हूँ, मैं पक्का सफाई हूँ, लेकिन मैं वोट देता हूँ केंद्र में बीजेपी को, रीजन मोदी। ठीक है ना? बाकी ऐसा नहीं है, राजनीतिक अलग चीज हो गई और ये विकास अलग चीज हो गया, और पैसा कमाने का अलग चीज हो गया। जहाँ जिसका बन जाता है अच्छी कंपनी में तो अच्छा पैसे मिलते हैं। नसीब वाली बात हो गई बेटे भाई, वो तो नसीब वाली बात हो गई। तुम्हारे नसीब का लेकर तुमने 1 लाख रुपए कमा लिया महीने में, नहीं तो भाई 2014 के पहले क्या? एक मिनट, मेरी भी सुनो, अब मेरी भी सुनो। 2013 के पहले रुको मेरे भाई, 600 रुपए का या 400 रुपए का सिलेंडर आता था, मेरी 100-150 रुपए सैलरी मिल जाती। क्यों ना हर मोदी। हाँ भाई, भाई सुनो। टमाटर पता क्यों ऐसा हुआ है? एक जगह पे बाढ़ आए हुए हैं, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में टमाटर होता है। आपको कुछ पता है भैया? नहीं। अब वहाँ पे बाढ़ आए हुए हैं। हमें लंदन में पैदा हुए, इसलिए हमें कुछ नहीं पता। हम तो लंदन में पैदा हुए। मेरी बात सुनो, हम टमाटर 20 रुपया भी खरीदते हैं, 10 रुपया भी खरीदते हैं, 50 भी खरीदते हैं। ये बरसाती टाइम के होते हैं, ये बरसात में महंगे हो ही जाते हैं, कोई भी सब्जी हो। अब रही बात सिलेंडर की, आप हमें बताओ 2013 में कितने बंदे थे जो सिलेंडर यूज करते थे? ये भैया बोल रहे हैं कि जिस तरह महंगाई बढ़ा है उस तरह देश में विकास भी हुआ है। विकास को भी तो लेकर चलो साथ में। आप सिर्फ महंगाई लेके चलो, विकास भी तो लेके चलो। भैया विकास खत्म हो गया। इतना हुआ है भाई, देखो जबरदस्ती करने से हम आप बातें नहीं दबा सकते किसी का। झगड़ा बंद है, झगड़ा बंद है। 5 विकास बता दिए मोदी जी ने, क्या 5 देखो विकास? हमारे हम अयोध्या, सुनो एक मिनट, हम भैया अयोध्या के रहने वाले हैं। क्या विकास सुनो, हमारे यहाँ 500 साल का पुराना झगड़ा साला ये 2 साल में झटके में खत्म हो गया। इससे बड़ा विकास चाहिए? हमारा कश्मीर, जहाँ से ऐसी औषधि आती है ना कश्मीर से, आप समझोगे कि उससे हमारा कितना बेनिफिट होता है। वो कश्मीर को हमारा पूरा हक नहीं था कि हम जाके ये दावे के साथ कह दें कि हम जाके कश्मीर में 2 बिस्सा जमीन ले लेंगे या 25 गज जमीन ले लेंगे। हम नहीं ले सकते थे। आज 370 हटा, वो हमारा सबसे मेन मुद्दा है कि हमारा 370 हटा, हमारा कश्मीर हमारे ही देश में हो गया, आज शामिल हो गया हमारे देश में। एक मिनट,
170 हटा एक फायदा और बताइए। और चौथा देखो भाई, देखो सबसे बड़ी बात होती है गरीबी। सबसे बड़ी होती है गरीबी। सबसे बड़ी होती है गरीबी। गरीबी में आप ये जो आवास जो पा रहे हैं सारे लोग, हमारे यहाँ पे कम से कम समझ लो 30% वो हरिजन है, उनके यहाँ 5% सिर्फ घर था, आज वो भी कम से कम 90% हो गया है। ठीक है ना? हाँ सुनो, हाँ जी, आवास योजना, हाँ जी, शौचालय हो हाँ जी, गया, एक 370 हटा, हाँ जी, अभी 2 बचा है। अच्छा, अब ये जो विरोधी हैं ये चिल्लाते हैं कि हमारे देश के जो बड़े बड़े जो आदमी हैं ये बैंक से लोन लेकर के और ये इंडस्ट्रीज खड़ी कर रहे हैं, ये अपना नाम कमा रहे हैं। भैया एक बात बताओ, पहले 2014 के पहले टेलीकॉम कंपनियां जब हम डाटा डलवाने जाते थे ना, तो भैया 500 रुपया लगते थे, वो भी कितने डाटा के लिए? मात्र 2 GB डाटा के लिए हमें 500 रुपये पे करने पड़ते थे। आज टेलीकॉम कंपनियां 199 रुपये में आप अनलिमिटेड कॉलिंग करो, आप अनलिमिटेड डाटा जो 1.5 GB अपना यूज करो। ठीक है, सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो भैया। ये कहते हैं फ्री कॉलिंग चलती थी, फ्री आई बात समझे। 5वां मेन चीज बताऊंगा, कंपनी मोदी की नहीं है भाई। सुनो भैया बता रहा हूँ, 4 हुए हैं ना, एक और बचे हैं, 5 बता रहे हैं। 5वां, आज देश आज देश हमारा, आज ये देख लो, हम सबसे आंखें मिला करके बात कर रहे हैं। सबसे और 11वें नंबर पे सबसे आप याद रखना चाहिए, 5वें नंबर पे हम आ गए हैं अर्थव्यवस्था के मामले में। ठीक है ना भाई, आप कहीं भी किसी भी चीज को उठा के देख लो, ये मोदी नहीं फेल है। मैं भाजपा को नहीं कह रहा हूँ, भाजपा में बहुत सारे ऐसे हैं घूसखोर हैं जो आज नाम कर रहे हैं, बहुत अच्छे नाम घूसखोरों में कर रहे हैं। हम मोदी की बात कर रहे हैं, बस केवल 2 बात, और यूपी में योगी की बात कर रहे हैं, और किसी का नहीं बात कर रहे हैं। सरकार किसी की भी हो, लेकिन इस महंगाई के ज़माने गरीब आदमी जो है बहुत पीछे है, इतना परेशान है कि जो मैं 1000 रुपये कमाने वाला आदमी आज 400 रुपये में ऐतिहासी करा के 9 बजे से 8 बजे से और 9 बजे तक आ रहा हूँ। सुबह 8 बजे पहुँचता हूँ कंपनी। केंद्र में सरकार, हाँ, कोई सी भी सरकार हो, मैं इसका बुरा नहीं चाहता। ठीक है, मुझे तो इंडिया में रहना और खाना पीना, बच्चे पालने हैं, बस इतना आपसे कहना चाहता हूँ। लेकिन कैसे कम होगा, कैसे महंगाई ठीक चल रही है ना चल रही वो मुझे मतलब नहीं होता है, वो दुनिया से सरकारों से मतलब, सरकार मुझे कोई खाने को नहीं दे रही। ठीक है, राशन कार्ड बनवा दिया नोएडा के अंदर, यूपी से आया हूँ मैं, अलीगढ़ से, बनाता 3 दफा मेरा रिजेक्ट हो चुका है। अभी तक ना मैंने लॉकडाउन में खाया, नहीं खाता हूँ उसका। भाई एक मिनट, ठीक है, मैं ना उस सरकार का खा रहा हूँ। खाते हो तो लंदन का गीत गाते हो।